हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एटीआई क्लासेस। आई एम सी ए सौरभ मेहरा फ्रॉम एटीआई। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ई वे बिल के बारे में। ई वे बिल क्या है, मीनिंग ऑफ ई वे बिल क्या है, इसका पर्पस क्या है, ई वे बिल को गवर्नमेंट क्यों लेके आई है, ई वे बिल कब जनरेट करना होता है, कब जनरेट नहीं करना है, और इसके रिगार्डिंग जो एस्पेक्ट्स हैं हम इस वीडियो में इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ई वे बिल। ई वे बिल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। इलेक्ट्रॉनिक वे बिल क्या मतलब है? गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट रखी हुई है www.eWaybill.nic.in। ये गवर्नमेंट की जीएसटी की एक वेबसाइट है। इस वेब ई वे बिल का मतलब है जब आप गुड्स को सेल करेंगे तो उसका जो बिल जनरेट होगा आप अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से तो निकालेंगे ही निकालेंगे, साथ में गवर्नमेंट का एक पोर्टल है। इस पोर्टल से भी आप जो जीएसटी का जो बिल है वो जनरेट साथ में करेंगे। और इस चीज को लाने के पीछे गवर्नमेंट का पर्पस क्या है? लोग क्या करते थे जब इस जीएसटी से पहले वैट था, सीएसटी था, सेंट्रल सेल टैक्स था, तो लोग क्या करते थे, बिजनेसमैन क्या करता था, जैसे मान लो मैं एक जगह से मैं सेलर हूं, मैं गुड्स को सेल कर रहा हूं और जो बायर है वो भी मेरा विद इन सिटी है, शहर में है। तो मैं मान लो 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए के जो गुड्स हैं वो सेल करता हूं। तो जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट में जैसे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पर्सनल ट्रांसपोर्ट है, चाहे रिक्शा में या कोई छोटा हाथी में मैं गुड्स जो है सेल कर रहा हूं, उसको सेंड कर रहा हूं। तो मैंने गुड्स जो है वो उसको सेंड कर दी और गुड्स जो है वो बायर के पास पहुंच गई। तो मैं बायर को कॉल करके पूछता हूँ कि क्या आपकी गुड्स कहीं चेक तो नहीं हुई? तो वो कहता है कि मेरी गुड्स जो है, मेरा इनवॉइस है रास्ते में, कहीं भी चेक नहीं हुआ। तो मैं जो सेलर है वो अपनी किताबों से, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, वो अपनी किताबों से एंट्री को डिलीट कर देता था और जो वो बायर था वो बायर जो है वो उस बिल को फाड़ देता था। मतलब कि कानून की नजरों में, डिपार्टमेंट की नजरों में, ना मैंने सेल की ना उसने परचेज की, और जो टैक्स है वो टैक्स का जो सारे का सारा जो है वो चोरी हो गया। इसी चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट लेके आई ई वे बिल। गवर्नमेंट क्या कहती है कि जब भी आप सेल करोगे तो सेल करने के टाइम आप अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से तो बिल जनरेट करोगे, साथ में पोर्टल से भी, जीएसटी का जो ये पोर्टल है www.eWaybill.nic.in, इस पोर्टल से भी आप सारा जो बिल है वो जनरेट करोगे। इस पोर्टल में सेलर का नाम आ गया, सेलर का जीएसटी नंबर आ गया, जो बायर है बायर का नाम आ गया, जीएसटी नंबर आ गया, क्या बेचा, कितनी क्वांटिटी बेची है, कितने रुपए का बेचा है, कौन सी ट्रांसपोर्ट है, ईच एंड एवरी कैटेगरी इंफॉर्मेशन जो है इस ई वे बिल में जो है वो डाली जाती है। तो इसका पर्पस मैंने आपको बता दिया है कि ई वे बिल गवर्नमेंट जो है वो लेके क्यों आई, ताकि टैक्स की जो है चोरी को रोका जा सके। अब हमारे मन में ये बात आती है कि क्या ई वे बिल जो है वो हर एक बिजनेसमैन के लिए, हर एक सेल अमाउंट के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं? उसका आंसर है, अगर आपका जो सेल का बिल है, अगर आपका सेल का बिल है वो 50,000 से ज्यादा है तो 50,000, या 50,000 से ज्यादा है तो ई वे बिल कंपलसरी है, अदरवाइज ई वे बिल जो है कंपलसरी नहीं है, ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये 50,000 की जो प्रोविजन है, चाहे आपकी सेल विद इन स्टेट है, इंट्रा स्टेट है, चाहे सेल स्टेट के बाहर है, तो जो ये 50,000 की लिमिट एप्लीकेबल होगी। मान लो मैंने पंजाब के अंदर लुधियाना सेल करना है और गुड्स की अमाउंट 80,000 है, तो मुझे ई वे बिल जो है जनरेट करना पड़ेगा। अगर मैंने पंजाब के बाहर महाराष्ट्र को सेल करना है और गुड्स की अमाउंट 80,000 है, तो मुझे ई वे बिल जनरेट करना ही पड़ेगा। तो ई वे बिल की जो लिमिट गवर्नमेंट ने रखी है वो 50,000 रखी है। अगर 50,000 से ज्यादा की गुड्स हैं तो ई वे बिल की जो है, ई वे बिल जो जनरेट किया जाता है। और अगर 50,000 से कम है, अगर 50,000 से कम है तो ई वे बिल जो है वो जनरेट नहीं किया जाता। अब जो हमारे सिस्टम में जो चोरी हो रही है, टैक्स की चोरी हो रही है, वो इस हिसाब से हो रही है, अगर तो 50,000 के आसपास जो बिल रहता है तो जो बिजनेसमैन है, जो सेलर है, वो जानबूझ के जो इनवॉइसिंग है वो 50,000 से कम करके दिखाता है ताकि उसको जो ई वे बिल जनरेट ना करना पड़े
और जो गुड्स हैं जब बायर के पास पहुंच जाए उसके बाद वो उसमें फिर से कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ रेट की मॉडिफिकेशंस, कुछ क्वांटिटी की मॉडिफिकेशंस जो है वो कर सकें। लेकिन अगर एक बार जो ई वे बिल बन गया, अगर 50,000 से ज्यादा है, बिजनेसमैन को ई वे बिल बनाना पड़ेगा। और एक बार ई वे बिल बन गया उसके बाद वो जो बिल है वो एडिट नहीं हो सकता, उसको ना तो बायर छेड़ सकता है ना सेलर छेड़ सकता है। तो ई वे बिल किसके लिए है? जिस अगर हमारी सेल अमाउंट 50,000 से ज्यादा है, चाहे इंट्रा स्टेट है चाहे आउटसाइड स्टेट है, तो ई वे बिल जो है जनरेट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने एक नई नोटिफिकेशन निकाली है, अगर आपने 2 कंसिक्यूटिव जीएसटी 3B रिटर्न्स, मतलब कि लगातार आपने 2 बार जीएसटी 3B रिटर्न्स अगर फाइल नहीं की है, कंटिन्यूसली 2 रिटर्न्स फाइल नहीं की है, तो 1 दिसंबर 2020 से आपके ई वे बिल जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या नोटिफिकेशन निकाली है, अगर आपने कंटिन्यूसली 2 GST 3B की रिटर्न फाइल नहीं की हैं, तो 1 दिसंबर 2020 से आपके सारे ई वे बिल जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे। इसका मतलब आप 50,000 से ज्यादा का सामान जो है ना तो अपने स्टेट के अंदर बेच पाएंगे ना स्टेट के बाहर बेच पाएंगे। तो इसलिए सभी असेसिस के लिए, सभी बिजनेसमैन के लिए जरूरी है कि अपने जीएसटी की रिटर्न जो है टाइमली प्रिपेयर करें, टाइमली सबमिट करें, ताकि इंटरेस्ट पेनल्टी से बचा जा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने जो हमारे ई वे बिल है वो टाइमली जनरेट हो और टाइमली हम गुड्स जो है डिलीवर कर पाए। अब अगला सवाल जो हमारे मन में आता है, हु विल प्रिपेयर जीएसटी? जो ई वे बिल है ये प्रिपेयर कौन करेगा? तो नॉर्मल केसेस में गवर्नमेंट तो कहती है चाहे बायर प्रिपेयर कर दे, चाहे सेलर प्रिपेयर कर दे, या ट्रांसपोर्टर जो है वो प्रिपेयर कर दे। तो नॉर्मल केसेस में जो सेलर है जिसने माल बेचना है वो ई वे बिल को प्रिपेयर करता है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी कि ई वे बिल क्या है और इसकी लिमिट क्या है, ई वे बिल लाया क्यों गया, लोग क्या कर रहे हैं ई वे बिल से बचने के लिए, इनवाइसिंग को अंडर इनवाइसिंग कर रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट को पता लग गया कि इनवाइसिंग अंडर इनवाइसिंग है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जितने आपने टैक्स करने की, चोरी करने की कोशिश की, उतने ही गवर्नमेंट आपको पेनल्टी लगाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।